स्टडीज़ के मुताबिक 20% से ज़्यादा यूथ यानी जवान लोग प्रोक्रेस्टिनेशन का शिकार होते हैं। वहीं पे 50% से ज़्यादा कॉलेज स्टूडेंट्स के तो आदत में होता है प्रोक्रेस्टिनेशन, और उसी में से 75% लोग प्रोक्रेस्टिनेटर होते हैं, वो ये मानते हैं। नाउ अगर ये चलता रहा तो 99% लोग इनमें से अपनी ज़िंदगी को बहुत बुरा बनाने वाले हैं। लेकिन प्रोक्रेस्टिनेशन इतना भी बुरा नहीं होता। क्या बोला तूने? पता है क्यों? जानेंगे इस वीडियो। गाइस, आई एम नितिन ओझा एंड यू आर वाचिंग नितिन्स नॉइस पॉल्यूशन। सबसे बड़ा क्वेश्चन इस वीडियो का, व्हाट इज प्रोक्रेस्टिनेशन? जानेंगे एक स्टोरी से। एक लड़का था जो एक लड़की के पीछे पड़ा था और उसकी थोड़ी बहुत बात होती थी उस लड़की से। लगभग 3 महीने से ज़्यादा हो गए और ये लोग थोड़े अच्छे फ्रेंड भी बन गए। लेकिन इस लड़के ने अभी तक उससे कुछ अपने प्यार का इजहार नहीं किया। तो एक दिन लड़की ने अपने बॉयफ्रेंड से इस लड़के को मिला दिया। अब उसके सामने तो उसने बहुत अच्छे से हंसकर बात की और बहुत प्यार से बात की, ऐसा लगा जैसे ये सारे फ्रेंड्स ही हैं। लेकिन बाद में उसको खुद पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और बहुत दर्द भी हुआ। तो अब 3 महीने से ज़्यादा हो गए थे, अब उसके बाद वो रिलेशनशिप में भी आ गई थी, और जबकि जो उसका बॉयफ्रेंड था वो उसको जस्ट 1 हफ्ते पहले मिला था और इतनी जल्दी वो रिलेशनशिप में भी आ गए। तो अब ये फ्रेंड बन चुके थे। तो इसने भी ऐसी मजाक में एक दिन इससे बता दिया इसको कि मैं भी तुम्हें चाहता था। तो उस लड़की ने बोला, क्या बात कर रहे हो, मैं भी तुम्हें चाहती थी, लेकिन तुमने कभी बोला ही नहीं। उसने खुद ने सोचा कि यार बात तो सही बोल रही है, कि मैं बस सोचता रहा कि बोल दूंगा आज निकल बोल दूंगा, लेकिन बोला कभी नहीं। ठीक है, तो हाँ भैया, सीधी सी बात समझो कि अगर आप किसी को चाहते हो तो हो सकता है वो भी आपको चाहता हो, तो टालो मत, बोल दो। और मोरल ऑफ द स्टोरी इज, प्रोक्रेस्टिनेशन का मतलब होता है किसी भी काम को बस 5 मिनट और बाद करने की इच्छा रखना। देयर आर सम फैक्टर्स ऑफ प्रोक्रेस्टिनेशन। तो पहला फैक्टर है प्रायोरिटीज। प्रायोरिटी को ही सबसे पहली प्रायोरिटी पे रखा है। तो अगर आप अपने आप में मज़े को प्रायोरिटी पे रखते हो या कोई फालतू चीज़ों को प्रायोरिटी पे रखते हो तो प्रोक्रेस्टिनेशन तो करोगे ही ना भाई, बहुत नॉर्मल है। अगर आप रील्स को देखना प्रायोरिटी पे रखते हो तो बाकी सारे काम तो अपने आप ही पीछे छूट जाएंगे। सेकेंड इज रॉन्ग गोल। अगर हम वो अचीव करना चाहते हैं जो हम अचीव नहीं करना चाहते तो फिर हम प्रोक्रेस्टिनेशन तो करते ही हैं। लाइक 25 से पहले शादी करना, 30 से पहले जॉब पाना और एक गाड़ी घर में होना एटसेट्रा। ये सारे गोल्स हमारे खुद के नहीं हैं, सोसाइटी के हैं। सोसाइटी ने बोल रखा है, सोसाइटी ऐसा मानती है कि अगर इतने टाइम से पहले अगर ऐसा नहीं हुआ तो आप फेलियर कहलाते हो। ठीक, लेकिन हम कभी क्या करते हैं ना, इन चीज़ों को क्वेश्चन नहीं करते कि क्यों, ऐसा क्यों है, क्या ज़रूरी है इतने ही टाइम तक करना। और शादी को मैंने इसलिए पहले रखा कि जॉब बेशक बाद में लगे, लेकिन इंडियन कल्चर में शादी पहले हो जाती है। थर्ड पॉइंट इज इंटरेस्ट। वॉट एवर विल मेक यू हैप्पी प्लस गिव्स यू थ्रिल इज इक्वल टू इंटरेस्ट। इसका बेसिक, इसका जो नींव है वो इंटरेस्ट पे बनी होती है कि हमें जो मज़ा देता है, जो खुश हमें करता है और साथ में थोड़ा थ्रिल देता है, ठीक है, तो वो हमारे इंटरेस्ट में आ जाता है। और जो हमारे इंटरेस्ट में आ जाता है उसी को हम बार बार करना पसंद करते हैं। लाइक इफ़ आई लाइक डांसिंग एंड आई एम प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी, तो मेरा मन लगेगा ही नहीं। लोग कहते हैं अगर अच्छा लगता ही है कुछ, अगर आपको पैशन बनाना ही है तो फिर उसको एक हॉबी की तरह करने लगो, यानी साइड बाय साइड करने लगो। लेकिन आप ही सोचो, जो काम आपको पसंद नहीं है उसको आप 90 to 95% अपनी अटेंशन दे रहे हो, और जो आपको काम पसंद है उसको आप 5 to 10% अपनी इंटरेस्ट, अपना अटेंशन दे रहे हो। अगर इसी की जगह जो आपको पसंद है, जिसको करने में आपको मज़ा आता है, अगर आप उसको 90 to 95% अगर इंटरेस्ट देने लगो, अटेंशन देने लगो, तो सक्सेस के रेट बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे? सिंपल सी बात है,
क्योंकि अगर आपका इंटरेस्ट उसमें है तो आप कुछ नया ट्राई करने की कोशिश करोगे, कुछ नया करने की कोशिश करोगे और वो करने में मज़ा भी आएगा आपको। तो आप थोड़ी सी सक्सेस ज़रूर अचीव करोगे, लेकिन वो आपको खुश रखेगी, वो आपको थ्रिल देगी। तो प्रोक्रेस्टिनेशन में मैं लास्ट में एक चीज़ और ऐड कर दूंगा जो मैंने सबसे पहले बोली थी कि प्रोक्रेस्टिनेशन बेकार नहीं होता, अच्छा होता है, लेकिन वो किन के लिए होता है? जो अपना पैशन फॉलो करते हैं। लाइक अगर आप कोई पेंटिंग बना रहे हो, ठीक है, तो आप एक ही बार में उस पेंटिंग को ख़त्म कर तो दोगे, लेकिन आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि यार कुछ नया कर सकते हैं, तो उसके लिए थोड़ा ब्रेक लेना जरूरी है। लाइक कोई प्रॉब्लम है जो सॉल्व नहीं हो रही है, तो थोड़ा सा ब्रेक लेना जरूरी है ताकि माइंड थोड़ा और खुल सके और देख सके जो उस टाइम पे नहीं दिखाई देता। कभी कभार ऐसा होता है ना कि किसी चीज़ का हम सॉल्यूशन नहीं निकाल पा रहे हैं और फिर हम उस चीज़ को थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं, तो एकदम से सॉल्यूशन आ जाता है, अरे यार ये कर सकते हैं, इससे सॉल्यूशन, इससे ये काम हो जाएगा, ठीक है। तो वैसे ही अगर आप क्रिएटिव फील्ड में जा रहे हो, अपने पैशन वाले फील्ड में जा रहे हो, तो आप प्रोक्रेस्टिनेशन करोगे तो वो आपके लिए एक प्रोडक्टिव प्रोक्रेस्टिनेशन होती है। लेकिन अगर आप मशीनरी वाला काम कर रहे हो जो आपके पसंद में नहीं है, जिसमें आपका इंटरेस्ट नहीं है, जो कि हमारा सिस्टम ऐसा ही काम करवाता है जानवरों की तरह, जैसे जानवरों को एक रस्सी से बांध दिया और गोल गोल घूमने को बोल दिया तो वो करते हैं, ऐसे ही हम इंसानों को समझने लगते हैं कि 8 घंटे एक जगह बिठा दिया और कंप्यूटर पर लगे रहो या फिर कोई और भी काम ऐसा ही। तो हम देखो, हम जानवर नहीं है, ठीक है, हमारे थॉट्स है, हमारी सोच है, हम कुछ नया करना चाहते हैं। तो अगर उस बेसिस पे प्रोक्रेस्टिनेशन को देखा जाए तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर मशीनरी बेसिस पे यानी नॉर्मल बेसिस पे देखा जाए सोसाइटी के लेवल से, तो प्रोक्रेस्टिनेशन बहुत बेकार है। नाउ अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें एंड कमेंट में बताएं कि कौन सा पार्ट आपको सबसे ज़्यादा बेटर लगा, एंड सब्सक्राइब करे बिना नहीं जाना। अगर आप नए हैं और पुराने हैं तो और लोगों को सब्सक्राइब करवाओ यार, आगे बढ़वाओ चैनल को, ठीक है। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। कोई तरीका है भीख मांगने का?